ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के लिए लिखें अमाउंट टेकन बाय बिजनेस ऑनर, अमाउंट टेकन बाय बिजनेस ऑनर फ्रॉम बिजनेस, amount taken by business owner from business for personal need या personal use, स्लैश डाल के यूज भी लिख लीजिएगा, रेट भी लिख लीजिएगा। देख लिया, इज नोन एज ड्राइंग्स। ये क्या कह रहा है कि ड्राइंग्स कह रहा है। अभी तक हमने दो डेफिनेशन देखी कि बिजनेस में पैसा ऑनर की तरफ आएगा तो एसेट्स, पैसा जाएगा तो ड्राइंग्स। अब इसके बाद आता है एसेट्स, इसके बाद डेफिनेशन किसकी आएगी? एसेट। अब एसेट क्या होगा? अब हमने एसेट अगर उसकी डेफिनेशन उर्दू में देखें तो वो कहेंगे कि बिजनेस का ऐसा असासा जो हमें फ्यूचर में या मुस्तकबिल में फायदा दे, उसे क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई भी असासा हमारे पास ये एसेट मौजूद है जो बिजनेस के अंदर है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें क्या दे, प्रेजेंट में फायदा दे रहा हो और फ्यूचर में फायदा देगा, तो ये क्या कहलाएगा जी? एसेट कहलाएगा। चलेगा। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं तो वालदा अगर हमें दुआएं दे, उसकी कोई वैल्यू होगी? लाखों की कीमत में दुआएं है ना। वालदा एसिड है या नहीं? वालदा एसिड है या नहीं? अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको दुआएं देती हैं या नहीं देती? खजाना है या नहीं है? तो खजाना क्या है? अगर उन्होंने दुआ दी तो जो पावर उनकी दुआ में है किसी और की दुआ में है। 70 वली के मुकाबले में बैठे हो तो किसकी दुआ पहले सुनी जाएगी? वालिदा की सुनी जाएगी ना। अब वो जो दुआ दे रहे हैं उस दुआ की कोई कीमत लगा सकते हैं? नहीं। तो जब उस दुआ की कोई कीमत नहीं लगा सकते, इट्स मीन्स के जो चीज आप मॉनिटरी मेजर नहीं कर सकते या उसका फायदा मॉनिटरी मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो चीज एसेट नहीं कहलाएगी। तो वाला की दी हुई दुआ एसेट नहीं है, हालांकि वो लाखों करोड़ों की है। बड़ों की नसीहत करोड़ों की, जिनके बड़े हम उनकी लाखों की। चलो थोड़ा सा रेट कम कर लिया, करोड़ों की नहीं लाखों की, लेकिन वो लाखों की दुआ क्या कोई वैल्यू है उसकी? मेजर हो सकती है मॉनेटरी? नहीं। तो हमने यही तो पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हमने मॉनेटरी टर्म्स को देखना, तो वो पैसे में मेजर नहीं हो सकती। लेकिन अगर मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसे बेचना चाहता हूं, तो उसका जो रेट लगेगा वो तो मॉनेटरी है ना, पैसों में, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। मैं उसका ऑनर भी होगा या वो मेरे कंट्रोल में होगी। इसके अलावा वो फ्यूचर में बेनिफिट भी देगी, तो वो बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगी, तो ये क्या कहलाएगा? एसेट। लिखिए डेफिनेशन इसकी। A resource owned by business, a resource owned by business which will give benefit, which will give benefit to the business, to TO, 2 1 2 3 वाला नहीं, to the business, business तक प्रॉफिट जाना है ना, to the business in future is known as asset। अगर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके लिखना चाहते हैं तो फिर उसमें आ जाएगा एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड या ओन्ड बाय बिजनेस दैट गिव प्रॉफिट इन या गिव बेनिफिट या प्रॉफिट बेनिफिट देगा क्या?
बेनिफिट इन नियर फ्यूचर की सिनोनिम्स ऐसे बातें आपके पास कौन सी पूरी होनी चाहिए कि ऑन हो या कंट्रोल में हो, बिजनेस का हो, बिजनेस के कंट्रोल में हो या बिजनेस उसका ओनरशिप में हो, और वो आपको क्या करे, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी हो, इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे और दे भी कब, फ्यूचर में। तो ये क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। एसेट होगी। इसके बाद क्या आएगी, लायबिलिटी, लायबिलिटीज। लेकिन हम परचेज करेंगे, हम अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। अब आया परचेज। परचेज में हमने बिजनेस किसका स्टार्ट किया था, बुक्स का। अब मेरे लिए मेन अभी मैं बुक्स को ही रखूंगा, वरना तो स्टेशनरी में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें अब आना स्टार्ट हो गई हैं। मींस के स्टेशनरी शॉप से आपको कैलकुलेटर भी मिल रहे हैं, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा परफ्यूम और ये ऐसी चीजें भी उन्होंने रखना स्टार्ट कर दी, वॉचेस भी, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आप ऑलमोस्ट आपको मिलना शुरू हो गई है जो स्टूडेंट लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा है पुराने दौर का बुक शॉप, बस किताबें यानी खरीदी और बेच दी। अब यहां पे मैंने जब बुक्स खरीदनी है, मैंने जब बुक्स खरीदी, मुझे पैसे मिले, अब वो प्रिंस वाला पैसे मुझे देके चला गया, उसकी तरफ से ये क्या था, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में क्या करना था, इन्वेस्ट करना था, तो ऑनर की तरफ से जो पैसे आए वो क्या था, कैपिटल। अब मैं बुक्स खरीदने के लिए, इधर तो कोई बाजार नहीं है मेरे माइंड में, उर्दू बाजार इधर भी है, वो तो लाहौर है, इधर भी है, उर्दू बाजार चला गया। अब उर्दू बाजार जब मैं गया तो वहां पर आपको पता है कि हर एक आपको जो है वो बुक्स वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं। अब वहां पर जाके मैंने कहा जी कि ये सारी बुक्स क्या कर दें, पैक कर दें। अब जो मैंने बुक्स वहां से खरीदी उनके पैसे भी पे किए होंगे। अब जब मैंने वो बुक्स खरीदी तो वो बुक्स मेरे लिए क्या थी, परचेजेस, वो मेरे लिए क्या थी, गुड्स। क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे पास बिजनेस कितनी तरह के होंगे, बिजनेस कितने तरह के होंगे, 3 वालों के लिए। बस यही बात मैंने पकड़नी थी कि कौन पहले से प्रिपेयर होके आया है, क्योंकि मैंने कल कितने लिखवाए थे, 2 मेन 2 तरह की होती हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। लेकिन जो हमारे यहाँ पर चलने वाले हैं सीए में वो मेनली 2 ही होते हैं। लेकिन सर्विस प्रोवाइडिंग साफ जाने के अगर आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप फॉर्म बना लेते हैं तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी होता है। अब हमने चले जी 3 तरह के बिजनेस हो गए। फिर अगर मैं ये कहूं कि अगर शेप के अकॉर्डिंग देखे जाए तो कितनी तरह के बिजनेस होंगे, साइज के अकॉर्डिंग 3, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये आगे जाके पढ़ेंगे। इंटरप्राइजेस होती है स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, लार्ज जिनके कर्जे जो है वो आपको कमर्शियल बैंक से मिलते हैं, बाकी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये ज़राई तरक्कियाती बैंक से, जो छोटी मोटी होती हैं उनके लिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक बने होते हैं उनसे। ये उसके साइज पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज की आपकी कंपनी है तो आपको कहां से कितने का लोन मिलेगा। अब हम अभी ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें जिसमें चीजों को खरीदना और बेचना, बेचना और खरीदना, बस यही 2 काम चलेंगे। अब वो जो मैंने बुक्स खरीदी वो मेरे लिए क्या थी, परचेजेस। लेकिन मैंने कहा यार कस्टमर आता है तो गर्मी होती है तो पानी, उसके लिए कम से कम एक कूलर भी लगा होना चाहिए ठंडे पानी का। अब मैंने कूलर भी परचेज कर लिया। अब जो मैंने कूलर परचेज किया तो वो भी मेरा क्या कहलाएगी, तो वो मेरी परचेज कहलाएगी। क्योंकि मैंने ये कहा कि बिजनेस की नेचर देखनी है। चीजें मैंने दोनों ही खरीदी हैं, चीजें तो मैंने दोनों खरीदी हैं, बुक्स भी खरीदी हैं और कूलर भी खरीदा है। लेकिन बुक्स मेरी नीयत क्या थी, इसको खरीद के आगे बेचना। वो मेरा क्या है, बिजनेस। वो मेरे बिजनेस की क्या है, कोर एक्टिविटी है, जिसकी बुनियाद पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कि बुक्स को खरीद के बेचना। वो मेरे कहलाएंगी परचेजेस
और जो मैंने कूलर वाटर कूलर खरीदा है वो भी मैंने खरीदा है, लेकिन वो आगे मजीद बेचने के लिए नहीं है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ऐसे कहलाएगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में मैंने उसे मजीद भी बेनिफिट लेना है, वो मेरे कंट्रोल में भी है, वो मेरे कंट्रोल में है या मेरी ऑनरशिप में है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा और फ्यूचर तक वो हमें बेनिफिट देता रहेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ऐसे कहलाएगा। इसी तरह अगर मैंने कहा कि चले वो भी खरीद लिया, बुक्स भी खरीद ली, तो इसके अलावा एग्जांपल में हम लेते हैं, ये एग्जांपल पुरानी होगी, ये जब हमने पढ़ा था तब की एग्जांपल है, तो पढ़ा हमने भी है, उन्हीं से पढ़ा जिनके आप लेक्चर लेके बैठे हैं, टेंशन नहीं लें। तो मैंने भी वो रजिस्टर अभी देखें यही किया हो जैसे मैंने नोट किया था, ये मैंने काफी ढूंढने के बाद मुझे मेरा अकाउंटिंग का रजिस्टर मिला है। तो आप लोग भी ऐसी अपनी बुक्स अपने पास ही रखा करें नोट करके, क्योंकि कभी भी दोबारा पढ़ाना या पढ़ना पड़ सकता है, कभी भी दोबारा रिवाइज करना पड़ सकता है। जब तक आप कैप में हैं, जाके जब आपने कैप कंप्लीट करना है तो आर्टिकल्स करने के लिए आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले एक टेस्ट होता है, वो करके वहां पर आपसे एमसीक्यूज या कुछ ऐसी बातें या कॉन्सेप्ट सुने जाते हैं, तो उसके लिए आपको अपने लेक्चर जो तैयार पहले किए होते हैं सारे, वो रिवाइज करके ही जाने होते हैं फर्म के इंटरव्यू के लिए। हाँ, ये फ्री में नहीं कि बस क्या हुआ तो मिल जाएगी, उसके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, उसके बाद आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझ आते हैं। अब चलिए यहाँ पर इतनी एग्जांपल ही रखते हैं। अब एक दो चीजें थी, परचेज क्या की, दोनों, लेकिन एक आई किसमें? बिजनेस का नेचर देखते हुए एक बनी परचेज और दूसरी बनी ऐसे। लेकिन जब वो बुक्स आई तो हमारा तो यहां पर बुक्स में कौन सी बुक्स चाहिए? कॉमर्स की चाहिए, लेकिन अंदर जो है वो एक बायो की बुक भी आ गई, तो आपने कहा चले कोई नहीं सर 18 साल पहले पढ़ी तो 2 साल ये भी पढ़ लेते हैं साथ, तो ये भी रख लें। तो क्या वो बुक हम अपने पास रखेंगे? नहीं रखेंगे। जब वो बुक हम अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? वापिस लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे? वापिस लेके आएंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न। एक से परचेज है और एक परचेज रिटर्न है। तो अब अगर आप डेफिनेशन लिखें परचेज की, तो परचेज क्या होगा जी? जो चीज आप बिजनेस में खरीदने, वो बिजनेस में बेचने के पर्पस के लिए खरीद के लाए हैं, वो क्या कहलाएगी? उर्दू में लिख लें, कि बिजनेस में जिस पार्टी से, बल्कि ये तो अगला पॉइंट हो जाएगा, जो चीज बिजनेस में आप रीसेल करने के लिए खरीद के लाए हैं, वो क्या? रीसेल मींस आप उससे खरीद के लाए, आप उसे आगे बेचना चाहते हैं ना, तो वो एक की सेल और दोबारा फिर रीसेल बनी अगले के लिए। तो जो चीज आप बिजनेस में रीसेल करने के लिए लेकर या खरीद कर आए हैं, वो परचेजेस कहलाएंगी। इंग्लिश में लिख लें, when business purchase या buy, when business buy goods for resale purpose, when business buy goods for resale purpose, when business buy goods for resale purpose is known as purchases. बिजनेस जिससे ये चीज खरीदता है उसे क्या कहते हैं? बिजनेस जिससे ये चीज खरीद के लाया होगा उसे क्या कहेंगे? सप्लायर कहेंगे। तो ये भी लिखें, बिजनेस जिससे या जिस पार्टी से या जिससे गुड्स खरीदता है या खरीद कर लाया होगा, ये कुछ ऐसी बातें जो होती है जो मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं, उर्दू में लिखा करें, ताकि ये एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट नजर उर्दू पे पड़ती है। बिजनेस जिस
पार्टी से या जिससे ये गुड्स खरीद कर लाया है या खरीदता है उससे सप्लायर कहते हैं, उसे सप्लायर कहते हैं। अब ये भी पता है कि जब हम परचेजेस करेंगे तो दूसरी पार्टी कौन सी होगी? सप्लायर। जब हम कोई चीज खरीद रहे होंगे हमारे लिए, वो बिजनेस की नेचर को देखते हुए अगर वो बनती है परचेजेस तो फिर वो पार्टी हमारे लिए क्या होगी? सप्लायर होगी। और जहां से हमने वाटर कूलर खरीदा था वो जो चीजें बेच और खरीद रहा है उसके लिए वो उसका क्या कहलाएगी ना? उसके लिए जब हमने वाटर कूलर खरीदा उसके लिए वाटर कूलर खरीदना और बेचना उसके लिए क्या थी? परचेजेस थी। हमारे लिए क्या बनी? हमारे लिए एसेट्स बना, क्योंकि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, जबकि उसका काम क्या था? चीजें बेचना और खरीदना। उसकी बिजनेस की नेचर थी कि कूलर खरीदना और बेचना, जबकि हमारा ये था कि हमने तो बुक्स खरीदनी बेचनी थी, कूलर तो हमने जाती अपने फायदे के लिए रखा था। इसके बाद क्या? परचेज रिटर्न। खरीदी हुई चीज, खरीदी हुई चीज अगर कारोबार, खरीदी हुई चीज अगर कारोबार किसी भी वजह